धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला था ये विनती करना चाहांगा, ਆਪਾਂ जिथे अज बैठे हाँ ये पिंड बड़ा भागा वाला पिंड है। परम पूज्य शाह मस्ताना जी के जीवन काल दे विच ही परम पूज्य बाबा जी जदों 21-22 साल की उम्र दे विच इत्थे आके डेरे वाली जगह दे के चले गए सी। कच्चा सिस्टम बनना शुरू हो गया। जब चूल्हा छड़ दिता 18 अप्रैल 1960 को, उसके बाद परमानेंट इत्थे आ गए। 4 साल बड़े रंग लगे। ਜਿਹੜੇ लोग भागा वाले सी उस टाइम संपर्क च आए, उन्होंने नाल लैके गए। परम पूज्य शाह मस्ताना जी तो नाम दिलवाए। चंद लोग सन, पर वो जो बूटा लाया, बीज लाया, उसकी खुशबू हौली 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 सारे लोगों से फैली, दबी पई है हौली हौली। मैं यही विनती करना चाहूँगा, ये पिंड एक तरह का इतिहासिक पिंड है। इस पिंड के जो जन्म लैणगे वास्तव में वो नसीबों वाले जीव होंगे। पर विनती सिर्फ एक ही है कि परम पूज्य बाबा जी ने जो शाह मस्ताना जी की कृपा नाल इत्थे नींव लगाई है, वो नाम की खुशबू बिखरनी चाहिए। बच्चे बच्चे दे विच उहदे प्यार की खुशबू दे चों निकलनी चाहिए। लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये कित्थों आ गए। कहणगे शाह रोशन साईं ने बूटा लगाया सी पिंड विच, इतिहासिक पिंड दे ये शख्स ने। ये चीज़ मेरी दिली ख्वाहिश है, बाबा जी ने यही दिली ख्वाहिश है। जिथे तक शब्द की गल है, ताकि सीमा जी ने जो शब्द है, बंदगी करना कुल मालिक की पहला फर्ज हमारा। ये बंदगी की आदत पाउण लई इत्थे डेरा लाया से। इत्थे कोई इनकम का सोर्स खड़ा करने वास्ते नहीं लाया से। मेरे याद आउंदी गल, कोई माता जी परम पूज्य शाह मस्ताना जी कोल गई। मेरा लड़का नौजवान है, वो पार्टी बाजी उलझा हुआ है, रंजिश लोगों नाल पाल रखी है। लोग पीछे लगे उन्हें मार देंगे। मेरे तो कोई बच्चा, मेहर करो, किसी तरह मेरा बच्चा बचना चाहिए। उन्होंने अंतरदृष्टि तो देखा भी चक्कर तो है तकड़ा। उन्होंने कहा माता जी बच्चा तो बच जाएगा, पर एक काम करना पड़ेगा। कि कम ये करना पड़ेगा कि घर लौटाना पड़ेगा, या घर रख ले या बच्चा। कहीं घर जाए जाए, बच्चा बचना चाहिए। वो घर तोड़ फोड़ करके इट बन देती पब्लिक के बीच। पशु बन देते, बर्तन बन देते, मंजे बिस्तरे सब कुछ बन देते। खान पीने वाले बर्तन और परिवार वाले रहे और थोड़े बहुत
ਉਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। थोड़े अरसे बाद ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਪਾਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ महात्मा आते हैं कि बंदगी करना कोई मालिक की ये पहला फर्ज हमारा, सानू चंगे रस्ते पाते हैं। पर जीव जिसने सोची आ जाए सही जिन्होंने सत्संग दे विच लाया। जीवन का असली मकसद परम पूज्य श्याम मस्तानी ने समझा दिता। ये रंजिश का रस्ता है, शरीर ही खत्म कर देंगे, मार देंगे। तू छाटे रंजिशा तो बाहर आ, मालिक की बंदगी कर, जीवन धारा ही बदल दे। असली मकसद जीवन का समझाता कि आप बंदगी कर ਲਈ आए हैं, एक दूसरे का कत्ल करने वास्ते, ईर्ष्या द्वेष पालन वास्ते, लड़ाइयां करने वास्ते इतने नहीं आए, प्रेम कमाने वास्ते आए हैं, मालिक का निरोध प्रेम करने वास्ते आए हैं, साथ संगत की सेवा करने वास्ते आए हैं। ਆਪਾਂ मालिक दी हंसा अपने आप में प्योरीफाई करके उसके घर वापस पहुंचने वास्ते आए हैं। तो किहड़े चक्कर लगे वो असली मकसद वो समझा देते हैं। उन्होंने समझाया तो उन्होंने समझा गया। यही चीज आपको समझनी कई बार खुलासा करते सन अपने पवित्र जुबान को परम पूज्य बाबा जी की कि जे मैं साथी करके 2-3 बच्चे 4 पैदा कर लेंदा, जैसी दुनिया की हालत सी इस तरह मेरी बन गई। और परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने वो लड़ लगे, उन्होंने इश्क कमाया। शाह मस्ताना जी ने दसिया कि जीवन का लक्ष्य की है, वो मालिक की बंदगी है, वो बंदगी कमा, इश्क का बूटा उन्होंने दिल के विच रोक दिता। अज कितने लोग अपनी याद में बैठे हैं, वो अपने आप अपने आप को तारने स्थिति विच नहीं, असंख्या लोग असंख्या जीवन तारने स्थिति विच पहुंच गए। वो सिर्फ इसलिए पहुंचे कि कामिल मुर्शद की शरण पकड़ करके और उन्होंने ये संदेश पकड़िया कि जीवन का लक्ष्य एक संसारिक मकसदा उलझना नहीं, मालिक की बंदगी है। और वो अपने पूरे गुरु जी वो मालिक रूप से कुल मालिक सन, उन्होंने बंदगी की कितने के कितने पहुंच गई। वो हर जीव नूं उसे हाइट ते उसे ऊंचाई ते ले जाना चाहते हैं, पर जीव दे वस है नहीं। हर जीव ऐसी पात्रता रखता नहीं। कोई भागा वाला जीव होंदा है जिसे ठोकर लगती है फकीर दे वचन दी, वो ही उस मालिक की बंदगी पासे चल सकता है। पर संदेश सारे लिए है कि मालिक की बंदगी कर ले, इतने परमानेंट पट्टा किसी ने लिखाया नहीं। जो हीरा इतने किसी ने देखा नहीं,
ਜੋਹਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ। पर इंसानी जामे ने अगे हीरा भी कोई वैल्यू नहीं रखता। किस तरह हर जीव जिन्ने भी आप इतने पंडाल में बैठे हैं सबनों स्वासां की अलग अलग पूंजी उस मालिक ने, कोई मालिक ने दे के भेजी है। सुप्रीम सेंट संत शिरोमणि कबीर जी, कबीर साहब, उन्होंने एक सांस की कीमत, उसकी वैल्यू आंकी है। एक सांस भी जात है 3 लोग का हो। एक सा भी मालिक की याद तो बिना अगर असी बिता लिया, आकाश लोग, पृथ्वी लोग, पताल लोग के बराबर की कीमत ते रखने वाली संपत्ति असी अपनी हो छड़ी। हुण आपां इस तो वध के एक कदम होर अगे जाकर के परख होगी। शाह मस्ताना जी फरमाते सन कि क्या 3 लोग दिए श्वास मिल जाएगा? वो 3 लोग दिए भी श्वास नहीं मिल सकता। जो श्वास 3 लोग से भी ज्यादा कीमती है। ਆਪਾਂ कितने सवाल लेके आएगा, कितनी त्रिलोकियां तो वध संपत्ति हर आदमी को है। किस काम लिए संपत्ति मिली है सानू पता नहीं। संत महात्मा इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं कि श्वास श्वास दे विच उस मालिक दा नाम जपण वास्ते इस श्वासां दी कीमती पूंजी सानू मिली है। पर सानू इस चीज की सोच ही नहीं। हीरे जन्म को क्यों तू रोल रहा? वो हीरा तो कुछ भी वैल्यू नहीं रखता। पट्टे दा किन्नी त्रिलोकियां तो वध के संपत्ति साडे सारिਆਂ कोल मौजूद है। एक साह दी कीमत त्रिलोकी तो वध के है। पर असी बेहोशी दे विच सानू बड़ी तगड़ी भुल पई है। किसी कामल रहबर की शरण च बैठांगे तां पता लगेगा साडा जीवन कितना कीमती, असी किवें उहनूं आवारा खराब करी जांदे हां। जो अपना काम था बोल रहा, जो अपना काम था बोल रहा, हीरे जन्म को तारी क्या बोल रहा, हीरे जन्म को तारी क्या बोल रहा, ऋषियों के झूले में झूल रहा कटोरा। किसी आदमी को खरबा रुपए का हीरा मिल जाए, वो किसी अच्छे जोहरी को बेच के उहदे कोल पैसे लएगा तो घर ही जाएगा, संपत्ति घर जाएगा। साडा ये घर नहीं है। असी उस घर चों निकले हैं, मालिक दी अंसां मालिक कोलों निकले हैं। उन्हें श्वासां दी कीमती पूंजी दे करके भेजा। एक साह दी कीमत लोकी तो वध के उन्ने कीमत दी पूंजी अपन दे करके भेजा है। वो इत्थे ऐसे फालतू दे कामां विच उड़ा के चले जाओगे। जिस तरह हीरा दा बेच के असी घर लिआए अपनी वैल्यू, जेडे अपने घर जावांगे आपां जेडे श्वासां दी कीमती पूंजी काहदे ला रहे हैं? मकान खड़ा कर लिया, एक पंखे खरीद ले, एक टेबल कुर्सियां सोफा सेट खरीद लिया, डबल बेड खरीद लिया, कूलर एसी खरीद लिया, कारां खरीद लिया, ट्रैक्टर खरीद लिया, जमीन जायदाद खरीद लिया। वो माई लेगी कुछ, आपा कुछ ले जाएंगे, पहले वाले कुछ ले गए, आने वाले कुछ ले जाएंगे। वो स्पष्ट पता है कि ना कोई इत्थे कोई लेके आया, ना कुछ लेके कोई जाएगा। फिर भी ऐसे उधेड़ च लगे हैं, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो। उहदे बदले की वेस्ट करी जाने हैं। वो एक एक साथ लोग की तो वध के वैल्यू रखता, वो वेस्ट कर जाने। वो सारी पूंजी इत्थे खत्म करके जावांगे, अगे खाली जावांगे। हीरे ते बेच करके तुसी घर ले आओगे, ते ये जेड़ी हीरे तो वध के संपत्ति असी इत्थे खो के जावांगे, खाली मुंह जावांगे। वो जिन्हें दित्ती पूंजी वो हिसाब किताब लेगा, जवाब की देंगे। संत महात्मा इसे और सब का ध्यान आकर्षित करते हैं। पर बाबा जी ने 7 साल करीब इस एरिए विच काम किया, सानू मार्गदर्शन करते रहे, सानू सावचेत करते रहे। पर साडे जूं नहीं लेंदी, पर ठोकर लगन का समा हुंदा है। जिहड़े भी बैठे ने जिन्नी श्वासां दी पूंजी खा के वो बीती ताही विसार दे आके की सुख दे।
ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਾਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਗੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਪਣਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੋਟੀ ਭूख शांत कर दो, अपने आप में जला लो, खत्म कर लो। ये आप खत्म करते तो ले अपने जीवन को खत्म कर दो, मिलना नहीं दोबारा। 84 धक्के खावांगे किथे। एक तत्व दे जीव, पेड़ पौधे, घास फूस कंडे वाले झाड़ियां वगैरह पता नहीं किन्ने सालों तक वो बनते रहे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਤੱਤ ਦੇ ਜੀਵ, ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ, किन्ने प्रकार के एक करके वो बने। 3 तत्व के उड़न वाले पक्षी, हजारों प्रकार के वो बने। और फिर चुपाए जानवर, भेड़, ऊंट और सुअर वगैरह, शेर वगैरह, चीता वगैरह, जितने भी सारे, कुत्ता बिल्ला, सारे ये चुपाए जानवर बनते रहे। आज करोड़ 40 लाख साल तक 84 धक्के खाते रहे। मालिक ने तरस खा के सानू इन्ना कीमती जमा दिता है, इन्नियां त्रिलोकियां तो वध के संपत्ति दे के भेजा। वो मालिक की बंदगी करने वास्ते भेजा है। आवारा ये जिहड़ियां इहो जिहियां फना होने वाली, ये नहीं कहता संत महात्मा, ये नहीं कहते तुसीं मकान ना बनाओ, सिर्फ खाण वास्ते खुली होनी चाहिए। ये नहीं कहते कपड़े ना पाओ, रोटी ना खाओ ना। वो असल मकसद को ध्यान रखो। ਆਪਾਂ तो इन्होंने असल मकसद बनाई बैठे। कोई कहना मैं नौकरी लगे, जीवन का लक्ष्य है। कोई कहना मकान अच्छे बना लो, जीवन लक्ष्य, खेती बड़ी जमीन खरीद। कोई जीवन के लक्ष्य ने, लक्ष्य वो होंगे जो सारा साथ निभावे। लक्ष्य वो होंगे जिथे वास्तव में असीं पहुंचना है, इत्थे पहुंचना है, इत्थे मर खप जाना है। ऐसी खोली बनाने का की फायदा जिहदे विच एक मकड़ी है जाला बुनदी, उहदे विच आप फस के मर गई, की फायदा लिया? असीं फस के मरन वास्ते नहीं आए हैं। असीं इस जाले चों निकल करके जिथों असीं घर जेडे चों निकले हैं मालिक दी आसां उत्थे पहुंचण वास्ते आए हैं। मालिक ने ऐसा रास्ता दिता है सानू कि इंसानी जामे दे विच पहुंच के पूरे गुरु दी शरण पकड़ के उहदा सत्संग करके नाम शब्द लेके अभ्यास करके सत्संग दी गुरु चरणों की सेवा करके अपने आप को पाक साफ करके उसे अपने घर पहुंचण वास्ते, मुक्ति दा द्वार पहुंचण वास्ते एक कीमती चोला मिलिया, ना कि सानू फसण वास्ते मिलिया। असी वो चीज को भुले बैठे। संत महात्मा घर घर जाकर के वो चिताउन की कोशिश करते हैं। भागा वाला जीव जिसको समझ आ जाए, ठोकर लग गई, वो बंदगी फंसे लग गई। जो अपना नाम था बोल रहा, जो अपना नाम था बोल रहा, इन्हें सने में गुजारी क्यों बड़े ठंडा सा लैके परपणी बाबा जी फरमाते सी, वो जेड़े तू काम करी जाना है तो पशु भी करी जाते ने। कि बच्चे पशुओं के नहीं होंगे, कि काम का असर उन्होंने नहीं होंगे, कि क्रोध उन्होंने नहीं आता, कि लोभ उन्होंने नहीं आता, कि बच्चे का मोह उन्होंने नहीं होता, कि हंकार उन्होंने नहीं होता, अपनी पावर का नहीं होता। वो सारा कुछ उन्होंने है। बंदे में बस फर्क यही है जो लेता गुरु का नाम। बंदगी करे सो बंदा, नहीं तो गंदे से गंदा। जिहड़ा इंसान बंदगी करता वही बंदा। बाकी पशु वाला जीवन असीं जी रहे हैं। वो कई बार फरमाते सी, परंतु ने शाह मस्ताना जी ने यह अल्फाज की, एक परिवार दे विच मुंडा जवान होया, ਉਹਦੀ शादी कर दी, ਉਹਦੇ काम वासना पूर्ति का काम बन गया, बच्चे पैदा हो गए, मोह का काम बन गया, और कोई धन कमा लिया, लोभ का काम हो गया, कोई ओहदा अच्छा मिला, पंच सरपंच और पतन मंत्री संतरी बन गया, हंकार का काम हो गया, और किसी ने कमजोर ते गुस्सा आ गया, क्रोध का काम गया। और सारा दिन 24 घंटे तू इन्हां दे झूठ खांदा रहंदा, तू मालक दा भजन कर, तू ਉਹਦੇ वास्ते है। ਅਸੀਂ रात दिन जुत्तियां खाई जाने ने, पंजा चिया चोरा साढ़े समझ नहीं। संत महात्मा वो ऐनिया तकलीफा सह सह के घूम घूम के हर जगह जा जा करके डोर टू डोर जा करके समझाने का अथक प्रयास करते हैं। परंतु बाबा जी इतना जीवन साढ़े वास्ते ला, साढ़े समझ नहीं आई। मेरे याद आती है इतने वो
अजय कृष्ण जी के घर आए थे, उन्होंने घर वाली छाती थोड़ा छी। महाराज जी बड़े दुखी होके बोले से, मैं थोड़े विचकार 60 साल का अरसा लगाया, समझा समझा के मैं थक लिया, पर मेरी गल थोड़े समझ नहीं आई। और अगे भी मैंने विश्वास है थोड़े समझ नहीं आनी, क्योंकि मेरी भाषा दूसरे देश की है। तुसी एक छोटी जी गल कर लो कि तुसी मन ये समझ लो कि मैं थोड़ा रिश्तेदार हाँ, थोड़ा मित्र हाँ, दोस्त हाँ, थोड़ी कौम का, तुसी मेरे नाल मोह अपना पालो पड़ा किसी च कम बन जाए। असं इन्ना भी कम ना कर सकिए, उन्होंने मोह ना पाल सकी, तो दसो फिर की करिया। चलो वो बदकिस्मत आपा ठीक है, संत महात्मा जो भी आए अपना काम करके चले जाते ने, वो जाते अपनी मर्जी नाल चले गए, कोई गल नहीं, पर वो शरीर तो गए ने, केवल शरीर से गए हैं, वो तो संतां दे विच बसते ने, वो जोत किते गई नहीं। उन्होंने हले भी आप सूक्ष्म रूप से सब विच नजर आ रहे हैं, किथे गए ने, वो हाजिर नाजिर है। पर अपनी शाह मस्तानी फरमाते सीगे, तुम्हें मरने वाला गुरु थोड़ा दिया, ना हम मरे ना हमारी बला मरे, ये शरीर जान तो थोड़ा मरता है, तुम्हें हाजिर नाजिर जिंदा नाम दिया है। वो किदे विच सब बुद्ध रूप से, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाचे। हर घट दे विच ओदा पसारा है, वो किते गया नहीं। इस वास्ते आपां उन्हां नूं हाजिर नाजिर मनीए, उन्होंने संदेश अज भी बरकरार है, उस संदेश को पकड़ने की कोशिश करिए। मेरे याद आती है कि सत्संग चल रही सी उत्थे चुबारे दे हॉल दे विच 75 आदमी बैठे। सत्संग नूं जदों कंक्लूड किया, परम पूज्य बाबा जी ने समाप्त किया, एक गल फरमाई सी बई रेडियो स्टेशन तो प्रोग्राम रिले हुंदा है, उन्होंने वायुमंडल दे विच तरंगां नूं छड़ दिंदे ने, वो तरंगां फैल जानियां ने, दूर किथे अपना अपना रेडियो कोई ऑन कर देने, वो कैच करके तरंगा नूं और प्रोग्राम सुना देने। सुनाते कि सुनाते रेडियो का अनुभव सुनाते ना सुनाते, पर जेड़े रेडियो च खोट होएगा वो ना कैच करे और ना सुनावे। एक इनकम टैक्स कमिश्नर चंडीगढ़ का उत्थे आया वैसे गुप्ता जी, सारे चले गए इजाजत लेके, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ अथरू निकलते से, वो हाथ जोड़ के बार बार गुजारिश कर रहा सी, विनती कर रहा सी, संत जी महाराज जी मेरे रेडियो का खोट कर दें, मेरे रेडियो का खोट कर दें, मेरे रेडियो का खोट, नाले रोई जावे नाले कितने आदमी बैठे से, चोट किसनू लगी, एक आदमी कोई नसीबा उसके चोट लगी, जिसके नसीब से चोट लग जाए वो सोचे ये नहीं जो घर छट गवावना सो लगा मन माए, जिथे जाए खुद वसना इसकी चिंता ना है, वो जिथे जाके वसना उस घर की चिंता करिए, इतने छट के जाना है। पर फिर नाल ये भी क्या है कि इस संसार छड़ के भजन की लोड़ नहीं, ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छड़ गया, सुख विच विचार दे संता संत, इस छटके नूं भजन की लोड़ नहीं है, इन्हूं समझण की लोड़ है। संत महात्मा कहते रह तेरे परिवार जना नाल साथ भी रहे उन्हां दा, पर मोह की दृष्टि तो ना देख, तू ये देख तेरे अंदर वो मालिक बसदा, इन्हां विच भी वो मालिक बसदा, जीवां दे विच भी मालिक बसदा, उस दृष्टि तो उन्हां नूं साथ दे, मोह की दृष्टि दे विच ना देख और ओदे मोह दे बंधनां विच ना फस। इस संसार नूं समझ के और लोकां नाल बर्ताव। डेफिनेशन एक वेद व्यास जी का परम बाबा जी सत्संग देंगे कि धर्म ने सब तो श्रेष्ठ परिभाषा की है यही कि जैसा सलूक मैं अपने नाल चाहना मैं वैसा सलूक दूजे नाल करा। मैं ये चाहना कि लोग मेरे तो झूठ ना बोलन, तो मेरी ड्यूटी बनती कि मैं भी लोगों के प्रति सच बोला। मैं चाहना कि लोग मेरे प्रति नम्रता का भाव पैदा करें, तो मैं भी लोगों के प्रति नरम रहा।
मैं चाहना कि मेरे लोग मैनू धोखा ना देन ते मैं भी लोगों को धोखा ना देवां। मैं चाहना कि मेरे ते कोई गुस्सा ना आवे तो मैं भी लोगों नाल गुस्सा ना होवां। फरेबी ना करा, किसी को धोखा ना देवां, किसी ठगा ना, किसी का जोर जुर्म ना करा, किसी हिंसा ना करा। जैसा मैं अपने प्रति चाहना ऐसे समरसता का भाव। संत महात्मा जिथे बैठते ने प्यार के संस्कार बोलते ने। वो प्यार की है, प्यार ही बंदगी का एक तरह का खजाना है। जो संत महात्मा बंदगी का पाठ पढ़ाएगा रियल दे विच, हकीकत दे विच, ओदे बॉडी दियां रोम रोम दे विच मोहब्बत दे कण निकलदे ने, रोआं निकलदियां ने। जेडे सामने बैठे ने उन्हां नूं दिलां नूं, उन्हां दे अखां नूं ओ बेंदियां होईयां, उन्हां दे दिल ते ठंडक होने जिस तरह बर्फ का डला रखा जाता है। उत्थे बैठण उन्हां सामने उन्हां दीन दुनिया सब ईर्ष्या द्वेष सब भुले होंदे, इक्को प्यासे ख्याल नाल। इस वास्ते सब तो कीमती चीज अगर है ये दुनिया का जरा पसारा है, क्योंकि ये सारे दे सारे जो असल अपना काम का भूल रहा, अपना काम बंदगी करना सी, मोह माया के झूले में झूल रहा। ये जेडे मोह माया के झूले में झूल रहे हैं, इस तो ऊपर उठन की गल है, अपने मकसद को समझने की गल है। वो मकसद है बंदगी करना, कोई मालिक की। ये पहला फर्ज हमारा कि मालिक की बंदगी करना ही पहला फर्ज है। ये सब बाबा जी के परम बाबा जी हर संगत में गवाते सी। गुरबाणी दे विच भी इन्हू बड़े तरीके नाल समझाया गया है। जिस श्लोक को परम बाबा जी अपने पवित्र जुबान तो हमेशा उच्चारित करते सी कि अवर काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। और कम तेरे किसे कम नहीं होंगे, तुम पूरे गुरु की संगत कर और सतगुरु का नाम भज। एक ही तेरे कम की चीज है, क्योंकि बाकी सारा धरती चढ़ जाना ना जाने वाला धन कमा लेना। जिसको तू समझे अपना है, जिसको तू समझे अपना है, ये तो रात का झूठा सपना है, ये तो रात का झूठा सपना है। एक ये दिखता है कि हाँ दिख रहा है, सच्चा है सपना। वो क्यों चली गई उसके वास्ते वो सच्चा है झूठा? माई क्यों चली गई उसके वास्ते सच्चा है झूठा? गुरबाणी च बड़े तरीके नाल समझाया गया है। जागृत सोवत दोनों अवस्था, दोनों भूल भुलैया। ये हुण आपां जागदा सपना देखी जाने, एक ही थोड़ी देर नूं पता नहीं की दा की बन जाना है। सोने वाला सपना होना नजर नहीं आता, नींद जावांगे तो नजर नहीं आएगा। जागृत सोवत दोनों अवस्था, दोनों भूल भुलैया। एक सत है ते केवल मालिक का नाम है, उसकी और संत महात्मा ध्यान आकर्षित करते हैं जिहड़ा काम अपन करना है। जिसको तू समझे अपना है, ये तो रात का झूठा सपना है, ये तो रात का झूठा सपना है। एक नाम गुरु का अपना है, यही सब संतों ने पुकारा है। माई चली गई, ये जो परिवार वाले नाल गए मदद करनगे। जे नाम लिया होंदा पूरे गुरु के साया हुंदा सिर ते, उदा रंग लगाया होंदा अंग सत सी। सतगुर ओ सेहड़िए मैं नाल निभण, जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसे। जिथे मेरा लेखा मंगया जाएगा, चाहे दुनिया दे विच अभी नबी होएगी, उथे वो मदद वास्ते तैयार, और अगली दरगाह दे विच भी लेखा मंगण वास्ते। अव्वल गम टुकड़े दा बेटे, दो जानी खुशी दिखा ले, वो ऐसी चीज है मुर्सद। पर दसी भाला है कि उहदा रंग लगाउंदा। ये वक्त सुनहरी आया है, ये वक्त सुनहरी आया है, जो संदेश देके आया है, जो संदेश देके आया है, जो आया
ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਅਮੂਮਨ ਤਾਂ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਪਸ਼ੂ ਹਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਗਫਲਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਛਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਬੰਨਿਆ। ਮਾਲਿਕ ਤਰਸ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀ ਲੇ। ਮਾਲਿਕ ਪਾਏਗਾ, ਤਰਸ ਖਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰੀ ਹਰੀ ਘਾਹ ਮਿਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਖਾ ਲੇ। ਐਸੀਆਂ ਯੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਸੇ ਸੁੱਟੜ ਬੁੱਟੜ, ਕੋਈ ਰੰਗੀਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੈਸਾ ਪੈਂਟਾ ਕੋਟਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਪਕਵਾਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਅੱਛੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਸੇ ਕੋਈ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? बोले भी समझते नहीं आज। फरीद साहब एक गल कर बोले, बाबा जी फरीद साहब का एक सलूक उच्चारित करते थे अपने पाक जुबान को की, वो की कहने लगे, फरीदा किथे तेरे मापे जिन्ना तू जणियो जायो, तैं पासों ओ लद गए, अजे भी ना पतीणियो। किथे गए तेरे मां प्यो जिन्हों ने तेन जन्म दिता सी, तेरे पासों लद के चले गए, हाले तेन विश्वास नहीं होया कि तू भी जाना उस रास्ते। सानू होसी एक पता नहीं किसने पूछा सीगा कि सब तो अचरज दी चीज की है इस दुनिया दे विच? जवाब आया, अचरज दी चीज होई है कि असी दुनिया मरे जा रही, असी उन्होंने तोड़ के शमशान घाट वापस आ रहे हैं। कदे ये विचार पैदा नहीं होता कि इस रास्ते असी भी जाना। जे ये विचार पैदा हो तो दुनिया की जी आपा धापी मची हुई है, जी गंदगी विचारों दी मची हुई सारियां सारियां दूर हो जान, केवल मालिक के बंदगी के रस्ते के उत्ते चढ़ना शुरू कर दो। जी चलता क्या जो आपे रीते तेरा पाया है, पर दुख नारी को मेरे हारा है। बंदगी करना अपने मालिक की, ये पैदा फर्ज हमारा सारे बैठे हैं ते मैं एक सवाल करना कि